नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और फिलहाल मैं ग्राउंड जीरो के ओडिशा से तमाम आपको बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हूं। लगातार हमारा कारवां जो है कटक से लेकर फिलहाल पुरी पहुंचा हुआ है और पुरी के एक गांव में फिलहाल मैं मौजूद हूं और तस्वीरें अपने आप बयां कर रही है कि किस तरीके से भले ही यहां पर आसमानी आफत से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन आप देखिए कि लोगों की जिंदगानियां किस तरीके से पानी के बीचों बीच गुजर बसर कर रही है। आप देखिए ये कुछ कच्चे मकान है जो पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। हालांकि थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर है कि जो पक्के मकान है वो आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। जो लोग हैं फिलहाल पानी के बीचों बीच रहने को मजबूर है। आप देखिए पीछे लोगों की स्थिति किस तरीके से फिलहाल उनकी जिंदगी थोड़ी सी पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। खाने पीने के लिए यहाँ पर लगातार सामग्री जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जा रही है। लेकिन देखिए ये संघर्ष लोगों का है कि करीब एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पानी जो लगातार है, बाढ़ का और बारिश का पानी जो है लगातार इनके घरों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम इलाके जो है आसपास के 3 से 4 ऐसे गांव हैं जो इस तरीके से जलमग्न है। पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है और लोग इस तरीके से पानी के बीचों बीच गुजर बसर कर रहे हैं। तो संघर्ष लोगों का, दर्द लोगों का आपको लगातार न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ ओडिशा या उसके आसपास के इलाकों की नहीं है। 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बादलों का कहर लगातार राज्य दर राज्य इसी तरीके से नजर आ रहा है। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। मैदान से पहाड़ तक मुसीबत, बादल फाड़ नजर आ रही है और 8 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आसमानी आफत ने लोगों का जीना किस तरीके से मुहाल कर दिया है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि बारिश का कहर हो, कोहराम हो, किस तरीके से राज्य दर राज्य लोगों को परेशान कर रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीरें, हरिद्वार में भी बादलों का ब्रेक फेल नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी बारिश के बाद गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लोग यहाँ पर मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, परेशान है। हालांकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जरूर जा रहा है। मिर्जापुर, कानपुर में भी नदियां लगातार उफान पर है। जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। मेरे सहयोगी रश्मि भी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। ओवर टू यू रश्मि। बिल्कुल, तो कुदरत के कहर पर यहाँ पर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की ये महा कवरेज लगातार जारी है। पहाड़ों की विनाश लीला फिलहाल हम आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये इलाका बागी, जहाँ पर कुदरत की बगावत देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से ब्यास नदी उफान पर है, फ्लो कितना है पानी का। और सबसे बड़ी और भयानक तस्वीर मेरी दाहिनी साइड हमारे वीजे आपको दिखा रहे हैं, रंजन चंद्रा। देखिए किस तरीके से सैलाब आया, यहाँ पर पानी का तेज बहाव और जो गाड़ियां सड़क पर सीधी खड़ी थी या फिर ड्राइव कर रही थी वो अचानक बह गई। देखिए 6 से 7 गाड़ियां आप यहाँ पर फिलहाल देख पा रहे हैं और 3 ऐसी गाड़ियां हैं जिनका अभी तक कोई नामो निशानी नहीं, कहां बहकर चली गई आफत की बारिश ने और सैलाब ने उन गाड़ियों को कहां बहा लिया और कई लोग लापता हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। सोचिए जरा कुदरत का किस कदर का ये सितम है। यहाँ पर आसपास देखिए मेरी दाहिनी बाईं तरफ यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं और ये देखिए ये बंद पड़े हुए हैं। हर तरफ आपको तबाही का मलबा नजर आएगा। खौफ का ये मंजर देखिए। तो ये पहाड़ जो दुनिया भर के लोगों को, सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते अपनी खूबसूरती की वजह से, वो पहाड़ अब अपनी विनाश लीला दिखा रही है। ये देखिए कितने बड़े चट्टान यहाँ पर, क्योंकि ना सिर्फ पानी का तेज बहाव था, लैंडस्लाइड भी हुआ है। देखिए ये कितनी बड़ी चट्टानें बीच सड़क पर आ गई हैं और काफी दूरी से बहते हुए। परसों रात की ये बात है जब एक भयंकर लैंडस्लाइड होता है, पानी का तेज बहाव होता है। जिस तरीके से वो गाड़ी वहां पर खड़ी है उसी तरीके से गाड़ियां खड़ी थी और ये गाड़ियां बहती चली गई और सीधे देखिए जाकर खाई में जा गिरी है, नदी में समा गई। और देखिए इसी बीच हम आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीर तो दिखा रहे हैं, उड़ीसा से तस्वीर मोनिका लगातार आप तक पहुंचा रही है। पूंछ की हम बात करेंगे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से हालात बेपटरी नजर आ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि पूंछ जिले की बात करें तो यहाँ पर दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई जो फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ एक ट्रैक्टर पहले तो सैलाब में फंस गया, फिर किसी खिलौने की तरह, मानो कोई प्लास्टिक का छोटा सा खिलौना हो जो पानी की तेज बहाव में बह गया। सोचिए जरा
ट्रक और ट्रैक्टर की कितनी हम बात करें तो कितना वजन होता है, कितना भारी भरकम होता है, वो पानी के तेज बहाव में किस तरीके से एक बच्चों के खिलौने की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि असल में मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर की बेतार नदी भी उफान पर है, जिसकी चपेट में एक नहीं बल्कि कई ट्रैक्टर आ गए और इसी तरह एक और ट्रैक्टर भी नदी के पास पानी में फंस गया। हालांकि बाद में उसे लोगों ने मोटी रस्सी के सहारे किसी तरीके से खींचने की कोशिश की और रेस्क्यू किया गया। चलिए ये तस्वीर हम फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। ये मंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बागी इलाके की तस्वीर, ये ब्यास नदी की आप तस्वीर देख रहे हैं। किस तरीके से पानी का बहाव लगातार तेज हो रहा है और नदी गर्जन कर रही है, देखिए जरा। और मोटे मोटे पेड़ यहाँ पर देखिए किस तरीके से टूट पड़े और बह गए यहाँ पर पानी में। देखिए कितना वजन होगा और यहाँ पर लोग किस तरीके से मायूस नजर आ रहे हैं। वो अपने हिमाचल को, खूबसूरत हिमाचल को इस तरीके से देख रहे हैं। देखिए ये पहाड़ आपको खूबसूरत जरूर लग रहे होंगे, लेकिन ये पहाड़ अब यकीन मानिए डरा रहे हैं। ये जितने भी लोग दरिया के किनारे हैं, ये सभी लोग सेफ जगह पे चले गए। बारिश की ताबड़तोड़ मार, रौद्र रूप में बह रही बेतार नदी। घाटी में इन दिनों मानसून इस कदर कहर बरपा रहा है कि नदी नाले सब बेकाबू होते दिख रहे हैं। लगातार बारिश के बाद नदी नाले दरिया सब उफान पर हैं। आफत का आलम यह है कि नालों के तेज बहाव के सामने जो आ रहा है वो किसी तिनके की तरह बहता जा रहा है। नदी के गुस्से की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के पुंछ से सामने आई हैं, जहां बेहिसाब बारिश के बाद बेतार नदी उफान पर आ गई। ट्रैक्टर हुआ बेतार गुस्से का शिकार, तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर। जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश के चलते प्रशासन ने नदी में रेत खनन पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डालकर रेत का खनन कर रहे हैं। ये लोग भी 2 ट्रैक्टर लेकर बेतार नदी से रेत निकाल रहे थे। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके आगे की तस्वीर आपके सामने है। दरअसल बेतार में रेत खनन के लिए पहुंचा एक ट्रैक्टर नदी में फंस गया और देखते ही देखते किसी खिलौने की तरह सैलाब में बहने लगा। कुछ दूर बहकर जाने के बाद वो ट्रैक्टर पानी में ही पलट गया। जिस जगह ये घटना घटी वहां पानी इतनी तेजी से बह रहा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। इसी तरह दूसरा ट्रैक्टर भी नदी के पास पानी में फंस गया। हालांकि बाद में उसे लोगों ने मोटी रस्सी के सहारे खींचने की पूरी कोशिश की। उधर पुंछ में शनिवार दोपहर से हो रही बारिश की वजह से कई घरों में पानी घुस गया। लोगों के घरों के भीतर पानी ज्यादा जाने से कई घरों का सामान भी खराब हो गया। वहीं नदी नाले भी उफान पर है। भारी बारिश ने पूरे जिले में हाहाकार मचाया। सड़कों पर भी पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जिसमें कई गाड़ियां फंसकर खराब हो गईं। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। बारिश के पानी ने कई मकानों पे भी कब्जा कर लिया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद राजौरी में पीर पंजाब से आफत का सैलाब आया। सैलाब के आगे जो भी आया सब उसी में समा गया। राजौर में पीर पंजाब से आ रहे दरिया को देखकर हर किसी का दिल दहल जाए। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश के बाद बर्बादी के हालात सिर्फ पुंछ और राजौरी में नहीं बल्कि गांदरबाल जिले के चतरगुल इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। तो आप देखिए कि किस तरीके से बादलों की जो आफत है लगातार लोगों पर बरप रही है। तस्वीरें लगातार हम अब न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आपको ओडिशा की भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी की तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुसाया है। लोग इस तरीके से बाल्टी हो या कोई भी सामान हो घर के अंदर से इस तरीके से पानी जो है बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए पानी के बीचों बीच अगर आपको जाना है तो पानी के बीचों बीच इसी मटमैले पानी के बीचों बीच आपको गुजर कर जाना होगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि घर के अंदर या घर के बाहर किस तरीके से उन्होंने चीजें रखी, क्योंकि अंदर जो है घर के अंदर पानी है और सामान जो है घर के बाहर रखा गया है। इस तरीके से देखिए आप किस तरीके से, ये देखिए
कपड़े जो है बाहर सूखने के लिए डाले, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ का पानी अब लगातार गांव दर गांव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पक्के मकान भी जो है अपनी आगोश में ये पानी ले रहा है। कच्चे मकान तो पूरी तरह से डूब चुके हैं आप देखिए, लेकिन ये देखिए ये पक्के मकान है जो पूरी तरह से फिलहाल पानी में डूब चुके हैं। थोड़ा सा मुश्किल हमें भी हो रहा है पानी के बीच चलना, लेकिन आप देखिए ये नींव इस घर की कितनी पक्की मजबूत है, लेकिन आप देखिए कि कितना गहरा ये पानी है। आधे से ज्यादा घर जो है पानी में डूब चुका है। लेकिन ये कुदरत की विनाश लीला जो है सिर्फ और सिर्फ इन तमाम राज्यों में नजर नहीं आ रही, लेकिन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कुदरत का कहर या जल प्रलय जो है राज्य दर राज्य इसी तरीके से विनाश लीला की कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का संघर्ष बढ़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आपके सामने है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक इसी तरीके की तबाही का मंजर जो है वो नजर आ रहा है। लगातार नदी नाले उफान पर है और यही वजह है कि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आवाजाही कहीं कहीं प्रभावित हो रही है, कहीं घरों में पानी घुस आया है। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ गया। उत्तराखंड में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और आपको बता दें कि कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से राजौरी जिले में जो दरहाली नदी है वो लगातार उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात जो हैं इन तमाम राज्यों में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा आफत जो है वो बरपी है। पहाड़ दरक रहे हैं। रश्मि मेरी सहयोगी लगातार आपको ग्राउंड जीरो तस्वीरें दिखा रही हैं। रश्मि, ओवर टू यू। बिल्कुल, प्रकृति की खूबसूरती एक अलग बात है, प्रकृति का प्रकोप एक अलग बात है जो हम हिमाचल प्रदेश में लगातार देख रहे हैं। इन दिनों हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तबाही का ये मंजर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से हम बार बार यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं आपको इन गाड़ियों को जो यहाँ पर अब मलबे की शक्ल में दिख रही है। यहाँ पर सोचिए जरा, जो लोग उस वक्त तबाही के वक्त जब मौजूद होंगे इन गाड़ियों में, उनकी क्या हालत हुई होगी। अंदाजा लगा सकते हैं कि खौफ का वो स्तर क्या होगा। किस तरीके से यहाँ पर अब पहाड़ सभी को डरा रहे हैं। सैलानियों को खींचने वाला पहाड़ अब लोगों को रुलाने लगा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। भारी बारिश और जमीन खिसकने से हाल बेहाल है। भारी बारिश और बादल फटने से अलग अलग घटनाएं घटी हैं और इस दरमियान 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मंडी से बता रहे हैं। पूरे हिमाचल की बात करें तो 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई है और अकेले मंडी की बात करें तो 13 लोग काल की गाल में समा गए और 6 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मंडी, चंबा, कांगड़ा में सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी वक्त लैंडस्लाइड हो सकता है। पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है क्योंकि अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं। बादल फटने की भी तो एहतियातन प्रशासन की तरफ से स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और मौसम विभाग की तरफ से 12 में से 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में तबाही का मंजर, मंडी पर मूसलाधार मुसीबत, बेतहाशा बारिश से मची तबाही। हिमाचल की मंडी में जिधर भी नजर घुमाइए आपको सिर्फ बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें दिखाई देंगी। मंडी का आलम यह है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। पानी का प्रहार ऐसा कि जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। एक स्कूटर सवार ने आफत का सामना करने की हिम्मत की, लेकिन उसे उसकी गुस्ताखी पर जो सजा मिली उसकी तस्वीरें अब वायरल हो गई हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ये स्कूटर बंद हो गया और जिसके बाद शख्स उसे घसीटकर ले जाता दिखा। नदी नाले भी उफान पर आ गए, जिसकी वजह से कई मकानों में पानी भर गया। हालात बिगड़ते देख राज्य सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत राहत और बचाव के काम में जुटने का निर्देश दिया। मंडी के और क्षेत्र में, कुल्लू में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर से सड़कों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सड़कें बहुत डैमेज हुई हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा कि जल्दी से जल्दी एक तो जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जरूरत है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, जहां सड़कों को तुरंत जो है रिस्टोर करने की जरूरत है उस दृष्टि से उसको भी किया जाए। खबर है कि सरकार के निर्देश पर कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके।
पहले पहाड़ पर मचाई तबाही, अब मैदान में मुसीबत आई। पहाड़ी इलाकों में आसमानी आफत के बाद अब मैदानी इलाकों में रुदन मचाने के लिए लहरें बेताब दिख रही हैं। पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने के बाद मची तबाही के जख्म अभी तक हरे हैं और कुदरत ने मैदानी इलाकों में आफत की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही। ऋषिकेश में गंगा की उफनाती लहरों को जिसने देखा उसका दिल दहल गया। लहरों का शोर ऐसा जो सांसें थाम दे। गंगा किनारे बने कई मंदिर गंगा के गुस्से का शिकार हो गए। मंदिर जहां पानी में आधे डूबे दिखे, तो वहीं कई मंदिरों के शिखर पर लहराता झंडा ही डूबे मंदिर की गवाही दे रहा है। हरिद्वार में गंगा ने मचाई तबाही, कई घरों में पहुंचा गंगा का पानी। गंगा के गुस्से में डूबी सड़कें। हरिद्वार के देहात क्षेत्र के लक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने राहत और बचाव काम में तेजी दिखाई। लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ की टीम ने निचले इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया। गंगा का गुस्सा इस कदर है कि सोलानी नदी के आसपास के 30 से ज्यादा गाँव में रेड अलर्ट घोषित है। बरसात के कारण लक्सर और खानपुर क्षेत्र में काफी जल भराव हो जाता है और लगातार वहाँ जो गंगा तट के बांध के गांव हैं उनमें भारी नुकसान होता है। अभी भी हम लगातार उस पर नज़र बनाए रखे हैं। अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। लक्सर के भिक्कमपुर, बालावाली, गोवर्धनपुर में बनी बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने भिक्कमपुर, गोवर्धनपुर, रायसी, खानपुर और बालावाली के सरकारी स्कूलों के भवनों को राहत कैंप बना दिया। प्रशासन के साथ पुलिस भी गाँव में जाकर लोगों को अगले 48 घंटे तक गंगा या सोलानी नदी के आसपास न जाने की हिदायत दे रही है। बारिश का मौसम चल रहा है, उस पे हमें कल से सूचना मिल गई थी कि बरसात का मौसम चल रहा है और ये सभी क्षेत्र अलर्ट किए गए हैं। इसके तहत हम लोग यहाँ पे अपनी रैकी बढ़ा रहे थे और इसी दौरान अचानक पानी बढ़ा यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तैनाती की गई। लोग जिनका आवागमन हो रहा है उनको थोड़ा पार करने में दिक्कत ना हो। उत्तराखंड से सामने आई तस्वीरों ने यूपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है, जहां यमुना और गंगा किनारे वाले निचले इलाकों में तो अभी से पानी भरना शुरू हो गया। तो मेरी सहयोगी मोनिका और रश्मि के जरिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ और बारिश से महाआफत टूटी हुई है और मौके तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। बहरहाल आफत की बारिश का इस वक्त सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यहां हालात मूसलाधार बारिश की वजह से बेहद खराब हो चुके हैं। डिटेल आपके सामने रखते हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बारिश और जमीन खिसकने की वजह से हिमाचल प्रदेश में 336 सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। सोचे किस तरह से आवाजाही पूरी तरह से ठप नजर आती है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की तरफ रुख करें तो 122 सड़कें बंद हैं। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में 132 परियोजनाओं पर भी भारी बारिश का बुरा असर पड़ता नजर आता है। कांगड़ा की तरफ रुख करें तो पुराना रेलवे पुल ही गिर गया, जिसकी वजह से 4 ट्रेनें बंद हो गई हैं। दिक्कतें यहां पर हजारों मुसाफिरों को करनी पड़ रही है और साथ ही साथ 8 ट्रेनें नया पुल बनने तक अब बंद ही रहेंगी। धर्मशाला में भी जमीन खिसकने से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। खराब मौसम की वजह से जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कुल्लू में प्रशासन ने एहतियातन स्कूल बंद कर दिया है ताकि छात्र छात्राओं को मुसीबतों का सामना मूसलाधार बारिश के बीच में ना करना पड़े। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में भी खराब मौसम की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कटरा में हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मेरी सहयोगी मोनिका ठाकुर मौजूद है। मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल सबीना, आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कहां पर फिलहाल खतरा जो है या यूं कहे बारिश का प्रकोप लगातार मंडरा रहा है। लेकिन फिलहाल हम ग्राउंड जीरो के ओडिशा के पुरी में फिलहाल मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ का पानी जो है लगातार गांव दर गांव अब घरों के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए पूरा जो गांव है ये फिलहाल जलमग्न आपको पानी में नजर आएगा और जिंदगियां देखिए किस तरीके से पानी के बीचों बीच यहाँ पर कटती हुई नजर आ रही हैं। ये लोगों का संघर्ष है जो फिलहाल हर साल यही स्थिति जो है बाढ़ के बाद
पुरी में नजर आती है। पुरी के गांव में हम फिलहाल मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है फिलहाल पानी के बीचों बीच इस तरीके से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाव के जरिए ही फिलहाल जो है इन गांव तक आया जा सकता है। रास्ते जो हैं वो कट चुके हैं पूरी तरह से, हालांकि सड़कें जो हैं पक्की हैं, लेकिन जरूर आपको बता दें कि पूरे सड़कों पर फिलहाल पानी नजर आएगा। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ यहाँ की नहीं है, राज्य दर राज्य इसी तरीके की तस्वीरें जो है नजर आ रही हैं। आपको उत्तराखंड के पौड़ी की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर किस तरीके से बारिश का प्रकोप नजर आया है और वहाँ पर लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी की तस्वीरें हैं जहाँ पर SDRF की टीम देवदूत बनी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। तो आप देखिए जहाँ जहाँ पर मुसीबत जो है लोगों पर बरप रही है वहाँ तक मदद का हाथ भी पहुँच रहे हैं। और उत्तराखंड के पौड़ी की तस्वीरें हैं जहाँ पर कुछ लोगों को देखिए कि इस तरीके से बारिश के बीचों बीच SDRF की टीम की तरफ से बचाया गया है, देवदूत बन के रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो तस्वीरें लगातार उत्तराखंड की कहे या पहाड़ों की कहे इसी तरीके से भयावह तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जहां जहां तक मदद पहुंचनी चाहिए वहां तक ग्राउंड जीरो पर प्रशासन भी मुस्तैद है और लगातार जो है पहाड़ों तक जिस तरीके से मदद पहुंचनी चाहिए वहां तक SDRF की टीम जो है फिलहाल पहुंची हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जो है तबाही का मंजर भयावह है। मेरी सहयोगी रश्मि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और क्या कुछ वहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ओवर टू यू रश्मि। बिल्कुल मोनिका, लगातार हम जिस भी इलाके से गुजरते हैं वहां पर तबाही का एक अलग मंजर दिखाई देता है। हमने जैसे अपना सफर शुरू किया, हम उसका अनुभव अगर आपको बताएं तो जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। कहीं पे लैंडस्लाइड हो सकती है, कहीं पर गाड़ियां फिसल सकती हैं। हालात इतने भयावह नजर आ रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक इलाके में बात की, वहां पे कटौला में, तो निचले इलाके पे जो घर बने हुए थे अचानक पानी का तेज बहाव आया और वो घर बह गए। 5 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। सोचिए जरा कितनी यहाँ पर बदतर स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर मुसीबतों का अंबार देखने को मिल रहा है लगातार। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, देश के कई हिस्सों में हम देख रहे हैं। उड़ीसा में खुद हमारी सहयोगी मोनिका मौजूद है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कुल मिलाकर कहे तो मैदान से लेकर पहाड़ तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच हम आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं, उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीर, जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलता है। वहां पर आज मुसीबतों का सैलाब देखने को मिल रहा है। गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा का जलस्तर भयावह स्तर पर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रहे हैं, कई लोग फंसे हुए हैं क्योंकि वहां पर कई श्रद्धालु भी हैं और कई लोग जो अपनी किसी न किसी जरूरत की वजह से शहर गए हुए हैं वो वहां पर मुसीबत के बीच फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने की कवायद लगातार जारी है, जिन्हें बचाने की कोशिश लगातार जारी है। लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी खतरा फिलहाल टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 24 अगस्त तक ये मुसीबत की तारीख फिलहाल देखने को मिल रही है। आप दाएं देखिए या बाएं देखिए, हर तरफ हालात आपको वही नजर आएंगे। हर तरफ भयावह मंजर, कहीं पर चट्टानें टूटी नजर आएंगी, कहीं पर गाड़ियां वहां पर खिलौनों की तरह यहां पर आपको टूटी फूटी नजर आएंगी। सोचिए जरा कि पानी का बहाव कितना तेज होगा कि इन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। वो देखिए उधर दूर बाइक वहां पर पलटी हुई है, वहां पर सोचिए जरा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात रश्मि और मोनिका के पास हम लौटेंगे क्योंकि दोनों ही बता रही हैं कि किस तरह से बाढ़ और बारिश की वजह से त्राहिमाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ और बारिश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। धाराली नदी उफान पर, बारिश से आए सैलाब में भारी नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा उफान पर, नदी किनारे बने मंदिर के ऊपर से बह रहा पानी, छोटे मंदिर और घाट पानी में समाये। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। सैलाब से 13 लोगों की जान गई जबकि 6 लोग लापता। लापता लोगों की NDRF कर रही है तेजी से तलाश। हरिद्वार में बारिश के बाद बाढ़ का पानी कई गांव में घुसा, लोगों में दहशत, कई इलाकों में SDRF की टीम तैनात। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ आने से हुआ भारी नुकसान। रास्तों पर पानी भरने से गांव वालों की आवाजाही बंद, खेतों में पानी भरने की वजह से फसल बर्बाद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ बारिश ने मचाया कोहराम, इलाके में भरा पानी, उफनती बेतार नदी, ट्रैक्टर
वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ा, सड़कों पर भी उमड़ा जल सैलाब। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भारी बारिश के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय में भरा पानी, छात्र छात्राओं को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश ने तबाही मचाई, आसमानी आफत से अभी तक 22 लोगों की मौत, जबकि कई लोग लापता। ओडिशा के कई जिलों में बारिश का कहर जारी, पिछले कई दिनों से कटा का जगत सिंहपुर समेत कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचाया। तो 10 बड़ी खबरें आपने देखी है कि किस तरीके से बात भारी बारिश की वजह से सोचे किस तरह से हालात यहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश भर के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी हर एक तस्वीर मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ दहशत या डराना नहीं है, बल्कि इनके पीछे का मकसद है आपको सावधान करना, सतर्क करना, प्रशासन संबंधित विभागों को हर वक्त अलर्ट मोड पर जागृत रखना। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि नदी नालों से इस वक्त बचा जा सके। एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मंदिर डूब गए, आशियाने डूब गए, पुल किस तरह से टूट रहे हैं, जल सैलाब किस तरह से दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो मध्य प्रदेश के मंडला की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इसी तरह से कई ऐसे राज्य हैं जिनमें इस वक्त नजर आ रही है भारी तबाही। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों की तरफ भी रुख करें तो मानसून परेशानी का सबब बनी हुई है। यहां भी आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरस रही है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांवों में तो कमर तक लोगों के पानी भर चुका है। मानसून की टेढ़ी चाल, पहाड़ से मैदान तक बारिश का प्रहार, यूपी से ओडिशा तक पानी की मार। लगातार हो रही बारिश के बाद ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा हालत पुरी और जगत सिंहपुर जिले में खराब है, जहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरस रही है। इन दोनों जिलों में इतनी बारिश हुई कि पूरा इलाका पानी में ही डूब गया। वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव में कमर तक पानी भर चुका है, यहां तक कि लोगों के घरों में भी बारिश के पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां कई फीट पानी भर चुका है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। बाढ़ की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहां के लोगों के लिए अभी मुसीबत कम होने वाली नहीं है। तमाम जो ऐसे घर हैं वो या तो पानी में डूब चुके हैं, समा चुके हैं, या घरों तक पानी घुस आया है। आप देखिए ये पूरा चौक चौराहा जो इस गांव का है, वो भी मुख्य चौराहा जो है वो पानी में डूब चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने वहां अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मतलब आने वाले घंटों में ओडिशा के कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी, जिससे वहां रहने वालों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। हालांकि राज्य सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट 24 आवर्स में सबसे ज्यादा रेनफॉल रहने का चांसेस है, फिर कल आउट रहेगा, बट 3rd डे से मीन्स 21st से रेनफॉल बिल्कुल कम हो जाएगा। लापरवाही से सैलाब में अटकी जान, बस में फंस गई 25 जिंदगी। यूपी के कई जिलों में यूं तो औसत से कम बारिश हुई है, लेकिन कई जिलों में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। इटावा में यमुना और चंबल नदी में आए उफान ने तो पहले ही परेशानी बढ़ा रखी थी। ऐसे में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत में इजाफा किया है। इटावा मैनपुरी अंडर ब्रिज में औरैया डिपो की एक बस पानी में फंस गई। बस जिस वक्त अंडर ब्रिज में फंसी, उस वक्त बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। काशी में गंगा का रौद्र रूप, गंगा में डूबे बनारस के घाट, छतों पर किया जा रहा अंतिम संस्कार। लगातार हो रही बारिश के बाद काशी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां गंगा के कई घाट पानी में डूब गए हैं। आरती तो पहले ही छतों पर हो रही थी, अब अंतिम संस्कार भी घाटों के किनारे बनी धर्मशालाओं की छत पर किए जा रहे हैं। जहां छतों की व्यवस्था नहीं, वहां गलियों में ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है।